इज़राइल एक ऐसा देश जिसे आज़ादी के 24 घंटे के भीतर ही समूचे अरब से युद्ध लड़ना पड़ा। एक ऐसा देश जो तमाम चुनौतियों के बावजूद आज एक विश्व पटल पर एक अपना अलग मुकाम रखता है। एक ऐसा देश जिसने हर परिस्थिति में हमारे देश भारत का साथ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इज़राइल ही एकमात्र ऐसा देश रहा है जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा हमारे भारत के साथ खड़ा रहा है। हमारे और उसके ऐतिहासिक संबंध तो हैं ही, वर्तमान में संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्यों है इजराइल इतना पावरफुल कि ना चाहते हुए भी अरब देश उससे हमेशा हारते हैं और भविष्य में भी हमेशा हारते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल हाल फिलहाल में हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है। जी हाँ दोस्तों, इसे अभी तक यूएन ने डिक्लेयर आतंकवादी संगठन नहीं किया है, लेकिन जिस आतंकवादी संगठन ने 1400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया, वह एक आतंकवादी संगठन है। उसका समर्थन कर रहे हैं लेबनान के आतंकवादी हिजबुल्ला और यमन के हूती, और इन सब को समर्थन कर रहा है ईरान, और इन सब को गुप्त समर्थन कर रहा है चाइना, और कहीं ना कहीं इसमें रसिया का भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, यह सारे देश मिलकर एक यहूदी देश इजराइल को मिटाना चाहते हैं। यह सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि इजराइल एक मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री है जो इन सबको एक साथ हरा चुकी है और भविष्य में भी हरा देगी, और इजराइल के पास ऐसी शक्तियां हैं कि यह ना चाहते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात की कन्फर्मेशन हम आपको दे सकते हैं। इजराइल जिसने कभी भी यह कहा ही नहीं कि हम किसी के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन उसका यह सदैव कहना है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया या हमारे नागरिकों को परेशान किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें वर्तमान की ही वास्तविकता है कि ऐसा ही देश आगे बढ़ सकता है जो अपने ऊपर हमले को किसी पूरे देश को तबाह करने के लिए सूचक मान ले। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हमास ने गलती की, आज इजराइल उसे किस प्रकार से पटखनी दे रहा है, और इन सारे अरब देशों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इजराइल के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर अमेरिका का गुप्त समर्थन भी इजराइल के साथ है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इसलिए इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इसमें 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और इन सबका कभी कभी एकजुट होते हैं, कभी अलग रहते हैं, और इन सबका ऑयल ऑर्डर पर एक कंट्रोल है। दोस्तों, यह अलग बात है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ इजराइल की अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ जो इन अरब देशों के मुकाबले में अत्यंत अधिक हैं और अत्यंत आधुनिक हैं, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा इनको हराते आया है, चाहे 6 डे वार हो, चाहे आज़ादी के 24 घंटे के भीतर लड़ा गया युद्ध हो। और इस युद्ध में भी इजराइल ही विजयी होगा, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के पास कुल 241 फाइटर जेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 241 फाइटर जेट्स एक ऐसी संख्या है जो किसी भी देश के पास अगर हो तो वह अत्यंत शक्तिशाली श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स वो हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो अटैक भी करते हैं, और प्लस इनमें अगर आप चाहते हैं कहीं पर राहत सामग्री ड्रॉप करना, राहत सामग्री पहुंचाना, तो वो भी कर सकते हैं। F-35 नामक एक अत्यंत आधुनिक फाइटर जेट है जो दुनिया का सबसे महान फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फाइटर जेट जो अभी तक जितने भी युद्ध लड़ा है सब में जीता है, और अत्यंत आधुनिक फाइटर जेट है। यह तो इजराइल की घोषित सारी सेनाएं हैं, घोषित शक्तियां हैं। कुछ बहुत सारी अघोषित चीज़ें भी इजराइल रखा हुआ है जो किसी को नहीं पता। इसके अलावा इजराइल के पास 2200 टैंक, जी हाँ दोस्तों, 2200 के करीब टैंक्स हैं, 1200 आर्टिलरी यूनिट्स हैं, जिसमें उसके पास 300 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी है जो एक साथ कई सारे रॉकेट मारते हैं। आप देखे होंगे वीडियोस में कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी मशीन होता है जिसमें एक साथ में 10, 15, 20 रॉकेट के करीब निकल जाते हैं, वही है यह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ऐसे करीब 300 इजराइल के पास हैं। इसके अलावा इजराइल की नेवी में 7 वॉरशिप हैं और कम से कम 6 अटैक सबमरीन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के पास 6 अटैक सबमरीन्स हैं जो किसी भी वक्त किसी भी देश के ऊपर हमला करने में सक्षम है। और अब ऐसा खबर आ भी रहा है कि इजराइल ने अपनी सबमरीन्स को लाल सागर में उतार दिया है। अब यह हमास विद्रोहियों के साथ ही साथ हूतियों से भी लड़ रहा है, इस समय लेबनान की हिजबुल्ला से भी लड़ रहा है, और भी कुछ ना कुछ तरीके से 5 फ्रंट पर यह युद्ध लड़ रहा है इस समय दोस्तों। इसके अलावा इसके जो नागरिक हैं, यह इसकी असली शक्ति हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल के पास बामुश्किल 1 लाख के करीब सेना थी, पर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है इजराइल की सेना में इजाफा होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस दूसरे देशों की सेनाएं कम होती, इजराइल की सेना में इजाफा होता जा रहा है। जो इजराइल के नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वह युवा अपने देश की तरफ वापस लौट रहे हैं और अपने देश की तरफ हथियार उठा रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, इजराइल में एक ऐसी पॉलिसी है कि हर व्यक्ति को युद्ध ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, हथियार चलाना आता ही है। इसी बीच इजराइल की एक महिला विंग है जो हमास के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उन्हें पराजित भी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन पहला हमला हमास ने किया 7 अक्टूबर का दिन, उस दिन इसी महिलाओं की वजह से अनेकों इजरायलियों की जान बची और इन्होंने ना सिर्फ उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, अपितु उन्हें पराजित भी किया। ऐसी महिलाएं जिस देश के पास भी होंगी वह देश कभी झुक नहीं सकता। ऐसे नागरिक जिस देश के पास होंगे वह देश कभी झुक नहीं सकता। अंत में आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे देश में की राजनीति दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा जो कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और एक हिस्सा जो कह रहा है वो फिलिस्तीन के साथ हैं। भैया देखो, दोनों सत्य हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम आतंक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इजराइल के ऊपर पहले हमला किया गया हमास के द्वारा, इजराइल ने तो पहले हमला नहीं किया। और ऐसे में हमारा परम कर्तव्य क्या बनता है कि हम लोग खुद आतंक प्रताड़ित देश हैं। हमारे पड़ोसियों की तरफ से हमारे यहाँ भी आतंकी हमले होते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप ये मत बोलिए कि हम फिलिस्तीन के प्रताड़ित नागरिकों के साथ हैं। फिलिस्तीन के साथ रहना उपयोगी नहीं है। फिलिस्तीन आपको कुछ नहीं दे सकता। फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर हमला किया, कल को आपके ऊपर हमला कर सकता है। उसके आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इजराइल ने कारगिल युद्ध से लेकर के जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सब में हमारा साथ दिया है। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि एज ए नेशन, एज एन इंडियन, इजराइल के साथ खड़े रहें और इजराइल को जो भी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है वो सब दिया जाए। भारत सरकार की ओर से तो प्रयास किए जा रहे हैं, यूएन में वोटिंग से दूर रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, जो भारत सरकार ने किया भी। लेकिन कहीं ना कहीं देश की पॉलिटिक्स दो धड़ों में बट रही है, एक इजराइल समर्थन और एक फ़लस्तीन समर्थन। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से यह नहीं कह रहा हूँ कि जो फ़लस्तीन में आम नागरिक, आम बच्चे, आम बुजुर्गों की हत्याएं हो रही हैं वह जायज़ है, वो पूरी तरह से नाजायज़ है। लेकिन दोस्तों, जिस बिल में सांप छिपा रहता है उस बिल को अगर हम लोग तोड़ेंगे, उस बिल को तबाह करेंगे, तो उसमें हो सकता है छोटी चींटियों की भी मृत्यु हो जाए, हो सकता है छोटे और जानवर भी हों उनकी भी मृत्यु हो जाए। तो सांप को मारने के लिए थोड़े बहुत और लोगों की जो है मृत्यु, दुखद मृत्यु हो रही है, इनके प्रति हमारी संवेदनाएं अवश्य हैं। पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी उन हमासियों का समर्थन किया, उन आतंकवादियों का समर्थन किया। इस हिसाब से पाकिस्तान भी कल को उठ के कह सकता है आतंकवादी हैं, हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो, आतंकवादियों के खिलाफ बोलो। तो क्या है, जो आजकल के राजनेता उठ करके कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो क्या तब वो पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे इस हिसाब से? तो क्योंकि आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया ना, पाकिस्तान के नागरिकों ने तो किया नहीं। दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत तथ्य है। आप अगर इजराइल की जगह अपने आप को रख के सोचिए, अगर आपके देश के ऊपर किसी ने इतना बड़ा हमला किया होता तो आप क्या कहते? खाली आतंकवादियों को मारो। अब आतंकवादी अगर पाकिस्तान के कोने कोने में छिपे हैं और इंडियन एयरफोर्स अगर एयर स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे आम नागरिक, स्वाभाविक तौर से है कि आम नागरिक अगर वहाँ पर उपस्थित हैं तो उनके भी जान जाएगी। और वो बम देख करके तो गिरेगा नहीं ना कि कौन हमास विद्रोही है, कौन आम फिलिस्तीनी नागरिक हैं। तो दोस्तों, यह सब गलत तथ्य हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं। हम लोग मानवता का समर्थन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कभी कभी ऐसी खबरें आ रही है कि उनके बम हॉस्पिटल्स के ऊपर गिर गए, तो वहाँ पर 500 लोगों की दुखद मृत्यु, 1000 लोगों की दुखद मृत्यु, इसका हम लोग खिलाफत करेंगे और इसका हमारी सरकार ने भी खिलाफत किया है। लेकिन दोस्तों, हम इसका कतई समर्थन नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जो हर समय हमारे साथ खड़ा रहा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी आतंकवादी घटना होती है और हम उसके खिलाफ खड़े हो जाए। हम इसका कतई समर्थन नहीं कर सकते। केरल में अभी हाल फिलहाल में एक हमास के पूर्व प्रमुख की रैली हुई, उसके कुछ दिन बाद वहाँ पर आतंकवादी घटना हो गई। अब इसका तार कहाँ से क्या जुड़ा है वो तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां पता करेंगी। लेकिन यह सब क्यों एक पैटर्न की तरह होता जा रहा है हमारे देश के साथ कि कोई भी अच्छा मुद्दा हो तो जो दो धड़ों में हमारी राजनीति बट जा रही है, एक अलग जा रही है, एक अलग जा रही है। पहले कभी नहीं हुआ है। पहले जब देश की बात आती थी तो इंदिरा गांधी जी के समय समूचा विपक्ष उनके साथ था। जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय समूचा विपक्ष उनके साथ था। जवाहरलाल नेहरू ने जब अक्साई चीन गंवाने के बाद संसद में आकर बेतुका बयान दिया था, तो समूचा विपक्ष के साथ पक्ष ने भी उनकी निंदा की थी। तो ऐसा विपक्ष, ऐसा पक्ष हम लोगों के देश ने देखा है। लेकिन इस समय का पक्ष और विपक्ष में एक अलग ही लड़ाई चल रही है, कौन किसको कितना जलील कर सकता है। तो आप अपने में वो लड़ाई जारी रखिए, लेकिन जहाँ देश की मुद्दे आए, देश की स्थिति के बारे में, देश की मित्रता के बारे में, देश की विदेश नीति के बारे में आए, वहाँ पर कम से कम देश प्रथम की नीति अपनाइए, देश को सबसे